सुविधा के हिसाब से वॉशिंग मशीन का ऑन ऑफ करते रहते हैं। जब भी मन होता है किसी को उसमें डाल लेते हैं, कपड़े निकाल लेते हैं। अनंत विजय सर, क्या ये आरोप की जांच एजेंसियों की कार्रवाई, उनकी रेड, उनकी छापेमारी, गिरफ्तारी सब चुनावी होती है? क्या वाकई ऐसा है? प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि चुनावी की जगह पर आप राजनीतिक कर दीजिए इसको। क्योंकि ये अभी सारे लोगों को सुन रहा था, बड़े हाई पेडेस्टल पे लोग बोल रहे थे। आप याद करिए, लालू यादव के खिलाफ मुकदमा किसने किया था? मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा किसने किया था? किस पार्टी ने किया था? और ऐसे अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के राज में भी इसी प्रकार से राजनीतिक स्कोर सेट करने के लिए बहुत से नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते रहे हैं। आप याद करिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई थी, जब एसीबी उनके पास थी तो एसीबी ने क्या किया था? तो मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक चरित्र है। जिसके पास शक्ति आती है, जिसके पास पावर आता है, वो इसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों करता है। और राजनीति इसी का नाम है, मुझे लगता है। तो इसलिए कोई एक ये कहे कि हम बहुत दूध के धुले हुए हैं और सामने वाली पार्टी जो है एकदम वॉशिंग मशीन है, वो सारे लोग वॉशिंग मशीन है सर। अपनी सुविधा के हिसाब से वॉशिंग मशीन का ऑन ऑफ करते रहते हैं। जब भी मन होता है किसी को उसमें डाल लेते हैं, कपड़े निकाल लेते हैं। तो कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। मुझे लगता है कि इसी आईने में हमें अभी की वर्तमान दौर की राजनीति को भी देखना होगा, प्रत्युष जी। क्योंकि ये बड़ा अच्छा टर्म आपने इस्तेमाल किया अनंत विजय सर, की सुविधा के अनुसार वॉशिंग मशीन का बटन ऑन और ऑफ होता है। तो मतलब क्या विपक्ष में आते वो बटन ऑन हो जाता है, फिर ऑफ हो जाता है बाद में? वो देखिए, वो सत्ता के लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है जी। जिसको अब मुझे अभी ये सारे तर्क, प्रत्युष जी, हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय भी सुने थे। आपको याद होगा कि जब चुनाव चल रहे थे, प्रक्रिया चल रही थी, तो महादेव ऐप मामले में और दूसरे मामले में भूपेश बघेल के बेटे के घर पे छापेमारी हुई थी। तब भी इसी प्रकार के यही सारे तर्क, यही सारे नाम मुकेश केजरीवाल जी कुछ कह रहे हैं। मैं एक बार मुकेश जी आपका रुख करूंगा। मुकेश जी, क्या ये जितने भी आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष में आने के बाद ही लगाए जाते हैं? सत्ता पक्ष में तो कहा जाता है कि नहीं सब जांच एजेंसियां हैं, उसको अपना काम करने दीजिए। लेकिन जैसे ही वो विपक्ष में आ जाते हैं, कहते हैं देखिए दुरुपयोग हो रहा है। जब आप सत्ता में रहते हैं तो सदुपयोग होता है, जैसे ही विपक्ष में आते हैं तो वही एजेंसियां दुरुपयोग करने लगती हैं। ऐसा कैसे मुकेश सर? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आखिरकार आपने मुझसे भी एक सवाल पूछ ही लिया। नहीं सर, ऐसे मत इल्जाम लगाइए सर। यहाँ कोई जांच एजेंसी का नहीं चल रहा है कि लंबा चलेगा 15 साल जांच। अरे मुकेश जी, अभी तक हमारे पास तो आए नहीं है। अभी पूरा समय है सर, अभी शो में पूरा समय है। अभी 15 साल तक ये जांच और वो लंबी कार्रवाई नहीं चलेगी, बहुत लिमिटेड टाइम है, सबको मिलेगा। जी बोलिए सर। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि जांच एजेंसी को निश्चित तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या चुनाव हो या नहीं हो। अगर वो साक्ष्यों पे आधारित है तो किसी भी पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा तो और बिल्कुल ऑब्वियस दिखाई जब देने लगे तो उन एजेंसियों की विश्वसनीयता पे भी सवाल आता है। और दूसरा कि एजेंसियों का जो कहें कि इकबाल है वो इसी पे आधारित है कि लोगों में, कानून ने उसे रेड करने का अधिकार तो दिया ही है, लेकिन अगर देशवासियों को, जनता को उस पर विश्वास डिगने लगे तो ये एक बहुत बड़ा पूरी व्यवस्था के लिए, पूरे एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है।